उम्मीद करते हैं आवाज़ आ रही होगी। शुरू करते हैं व्लॉग को। इस टाइम हम सदर में हैं और घर की रवानगी है। यार ये कैमरा लगा हुआ है। मैं YouTube पे वीडियोस बनाता हूँ ना। हाँ, बंदा अखलाका नहीं चैनल पूछ लेता है यार। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करते हैं ठीक ठाक होंगे। ये व्लॉग जो है कुछ व्लॉग जो हैं वो हम लोगों ने मेरे पेपर एंड होने से पहले शूट कर लिए थे, लेकिन एडिट नहीं किए हुए थे। तो ये सब आप जो है ना काफ़ी मतलब बाद में देख रहे हो ऑब्वियसली। तो ये ना आज की डेट से काफ़ी पीछे के हैं। आज मेरे ख़्याल में शायद 12 तारीख है आई थिंक। तो हाँ, तो ये 12 तारीख को शूट किया गया था व्लॉग। और आप जब भी देख रहे हो मुझे नहीं आइडिया ये व्लॉग कब एडिट होकर डाला होगा। तो टॉपिक बेस्ड व्लॉग लेके आया हूँ। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कि क्या प्रोज एंड कॉन्स होते हैं अगर आपके पेरेंट्स स्ट्रिक्ट हों। एज अ बाइकर आपको क्या फ़ायदे और नुकसानात होंगे इस चीज़ के अगर आपके पास एक स्ट्रिक्ट पेरेंट्स हैं, सख्त पेरेंट्स हैं। ज़रा सदर से निकल जाएं, फिर इस पर डिस्कशन करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़रा कंसंट्रेशन चाहिए होती है और अगर आप कंसंट्रेटेड नहीं हो तो आपसे बोला नहीं जाता। ना कोई सिग्नल है, ना कोई रूल ऑफ लॉ है। बस जिसका ज़ोर लगता है वो ज़ोर लगा के अंदर हो जाओ। वाह भाई वाह, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। और ये आपकी मेन मार्केट है, मतलब पूरे सिटी की सबसे बड़ी मार्केट है। यहाँ पे डाउन टाउन है ये। फाइनली एक पुलिस वाला नज़र आ गया हमें। अच्छा भाई, सबसे पहली चीज़ जो है अगर आपके पेरेंट्स स्ट्रिक्ट हों तो उसके प्रोज़ एंड कॉन्स क्या होते हैं। प्रोज़ की बात करते हैं तो मेरे ख़्याल में जो सबसे पहला और सबसे अच्छा प्रो है वो ये है कि यार आपको क्या कहेंगे यार आंटी, सबसे पहला प्रो आपको ये मिलता है कि यार अगर आप किसी भी सिचुएशन में फंस गए हो ना, जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया होगा कि मुझे गाड़ी वाले ने हिट किया था और वहाँ पे जो है तकरीबन 2-3 घंटे तक मैं ख्वार हुआ भी हूँ। मैंने उस बंदे को किया भी था व्हाट्सएवर। नहीं देखा हो तो ऊपर आई बटन में आ रहा होगा, अदरवाइज़ जाके चैनल में चेक कर लो। सही है। तो ये सारा सीन था कि उसको मैंने, अब वहाँ पे अगर मेरे फादर होते तो वो टोटली डिफरेंट तरीके से डील करते सारी सिचुएशन को। तो ना इतना टाइम वेस्ट होता और ना इतनी सारी वो बहस मुबाहिसा होती। तो स्ट्रिक्ट पेरेंट्स होने के ना प्रोज ये है कि अगर पेरेंट्स मेरे साथ चलते, जैसे कि आपने देखा होगा मैं जब भी सुपर बाइक लेके निकलता हूँ तो फादर मेरे साथ होते हैं। तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा मुझे क्या होता है इस चीज़ का? मुझे इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि यार कहीं पे भी मैं फंस रहा हूँ ना तो फादर जो है ना वो कवर दे देते हैं इन चीज़ों से। वहाँ से मुझे ना इस चीज़ की मदद मिल जाएगी। तो ये मतलब इससे बेहतरीन बात तो मैं कर नहीं सकता ना। मतलब ये सबसे बड़ा प्रो हो जाता है कि यार मैं कहीं भी फंस रहूँगा, अगर मुझे किसी पुलिस वाले ने बिलफर्ज रोक ली है कि ऑन एनी इशू, तो फ़ौरन फादर आकर रुक जाएंगे। या अगर आप लोगों ने देखा हो मेरे व्लॉग्स में कि मैं कहीं पे भी रुकता हूँ ना, चाहे मैं फ़ादर के वेट के लिए भी रुक रहा हूँ, तो फ़ौरन फादर पहले आके मेरे पास खड़े होंगे, भाई सब खैरियत तो है। उसके बाद वहाँ से चलेंगे, मैं बोलूँगा हाँ भाई मैं आपका वेट कर रहा था, और उसके बाद हम वहाँ से निकलेंगे। तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि यार आपको एक पीस ऑफ माइंड होता है कि यार अगर मैं फंस गया ना किसी भी प्रॉब्लम में, तो मैंने उससे अकेले डील नहीं करना, बल्कि मेरे पास कोई ना कोई बैकअप में आ रहा होगा जिससे मेरे साथ इस मसले को हल करना है। ओ शिट, मतलब इससे बेहतर बात है कुछ हो ही नहीं सकती। इसी से अगर हम दूसरी बात चलाते हैं, जो मामला मैंने अभी आप लोगों को बताया सारा के सपोर्ट मिल जाती है, इसी से अगर हम दूसरी बात चलाएं तो मैं
अगर फ़ादर मेरे साथ चल रहे हैं तो दो काम मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगा। एक तो कोई उल्टा काम नहीं करूँगा बाइक पे, स्पीडिंग नहीं करूँगा, ज़्यादा कंट्रोल में रखूँगा, खुद भी कंट्रोल में रहूँगा। मतलब समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? ख़ुद भी कंट्रोल में रहूँगा, मैं सारी सिचुएशन को जो है देख के चलूँगा कि यार पापा देख रहे हैं, कुछ भी उल्टा हुआ या कहीं पे भी टकराते बचे तो उस सूरत में क्या होगा। ये सारी चीज़ जो है ना हमारी नज़र में होगी, ये सारी चीज़ मेरी निगाह में होगी कि यार मैं कोई लॉ तोड़ रहा हूँ या मैं कुछ भी कर रहा हूँ। जैसे मैंने अभी तोड़ा तो पापा साथ नहीं थे, देर हो रही है, पापा जो है वो आए हुए थे साथ ही, वो चले गए हुए हैं, तो मैंने उनसे पहले पहुँचना है, वरना उन्होंने अगर गाड़ी खड़ी कर दी तो सुपर बाइक पीछे नहीं आ सकेगी, समझा करो। तो ये सीन है कि मैं कोई उल्टी हरकत नहीं करूँगा, मैं ना तो बर्नआउट करता हुआ फ़ौरन बाइक भगाता हुआ निकल जाऊँगा, इस तरह की कोई उल्टी हरकत मैं नहीं करूँगा, मैं सेफ़ रहूँगा। समझ रहे हो ना? बेसिकली मकसद ये कि मैं सेफ़ रहूँगा। और ऑब्वियसली स्पीडिंग तो मैं कर नहीं सकता अगर पापा साथ है तो, वो क्योंकि वो फिर आप साथ साथ चलना होता है, सारा सीन होता है, तो मैं सेफ़ रहता हूँ इन दैट सिचुएशन। कोई उल्टी हरकत मैं नहीं करता। तो मेरे ख़्याल में तो ये दो बहुत फिर रश आ गया। रश के बाद ज़रा डिस्कशन करते हैं, ज़रा फोकस्ड होकर चलानी पड़ेगी। ये जब व्लॉगिंग में बीच में गैप आ जाता है ना आपकी लाइफ में, तो फिर इन चीज़ों को कोप अप करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप साथ साथ बोलते भी रहो, साथ साथ आप अटेंटिव भी रहो ना। तो अब मैं क्योंकि खामोशी में चला रहा था इतना अर्सा, तो अब मैं अटेंटिव नहीं रह पा रहा अगर बोल रहा हूँ तो। ओए होए 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 होए, रफ मैचिंग। कभी कभार तो मुझे लगता है जैसे इस पर 6th गियर भी है, बस मार नहीं पा रहा मैं। मतलब बड़ी बड़ी नीड होती है उस टाइम पे 6th गियर की। 10वीं रास्ता नहीं है। अच्छा, बेसिकली ये जो प्रोज़ मैंने आपको बताया है ना, ये बहुत मेजर प्रोज़ हैं। अब ऐसा बाइकर अगर मैं निकल के जा रहा हूँ, मेरे साथ सपोर्ट में जो है कोई ऐसा बंदा होता है, देखो अगर मैं खुदा ना खास्ता गिर जाता हूँ बाइक से और मैं बेहोश हो जाता हूँ, तो आई नो देयर समवन दैट आई नो माई सेल्फ कि मुझे उठाकर वो हॉस्पिटल लेके जाएगा और वो बैक केयर भी कर सकेगा। मतलब समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कोई ना कोई अपना सपोर्ट करने वाला होगा। देखो दोस्त यार भी जो है ना, आई एम रियली सॉरी टू से, अगर आपके साथ कोई हादसा होता है और आपके साथ कोई दोस्त यार आ जाता है बिलफर्ज, तो वो आपको कब तक कितना सपोर्ट करेगा? वो यही कर सकता है कि वो रातें जो है वो आपके साथ हॉस्पिटल में 1-2 गुजार ले, लेकिन कब तक? 2-3 रातों से ज़्यादा कोई नहीं गुजार सकता। अगर मैं एडमिट हो जाता हूँ, मिसाल के तौर पे एक्सीडेंट ऐसा होता है कि मैं एडमिट हो जाता हूँ, मेरे दोस्त बहुत ज़्यादा वक्त रुकेंगे, तो 1 हफ़्ता आकर रुक जाएंगे या आते जाते रहेंगे बीच में से, लेकिन वो सारे टाइम में जो बेसिक केयर करनी है ना, वो मेरे पेरेंट्स ने आके करनी है, मेरे फादर ने आकर करनी है। वो मुझे नहीं हॉस्पिटल में पड़ा हुआ छोड़ सकते। उन्होंने डॉक्टर्स के साथ जाके लड़ाई करनी है, उन्होंने जो कुछ भी प्रोसीजर हमें चाहिए होगा, पेमेंट उन्होंने करनी सारी चीज़ों की। तो आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? इस सारी चीज़ों को जो लुक आफ्टर करेंगे उन्होंने, इन दी एंड ऑफ द डे मेरे पेरेंट्स नहीं करना है। तो मतलब इससे बेहतर तो मैं और कोई चीज़ नहीं कह सकता ना कि इससे बेहतर कोई प्रो हो सकता है। अब हम चलते हैं कॉन्स की तरफ कि अगर आपके पेरेंट्स स्ट्रिक्ट हैं तो इसके क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं, इसके क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। तो अगर तो बिलफर्ज मेरे पेरेंट्स स्ट्रिक्ट हैं, ये देखो भाई अब्बा जा रहे हैं गाड़ी में, हम लोगों ने ओवरटेक कर लिया हुआ है। महमूद साहब व्हाट्सअप, नहीं वो मस्त मलंग भाई, अपना ड्राइव करो। अब ज़रा ख्याल रखना पड़ेगा, बस आता है। समझ रहे हो ना, वो जो खौफ आ जाता है ना, बस आता है। वो बहुत बड़ा एक प्रो है हमारी लाइफ को बचाने के लिए। सही है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कॉन्स की। सबसे पहले जो है मैं डिस्कस करूँगा यार, जैसे हमारे यहाँ पे इवेंट्स आते रहते हैं, सारा कुछ ही होता रहता है, तो चूँकि अब्बा ने साथ जाना होता है, अब्बा का मूड नहीं होता, तो पापा कहते हैं कि यार छोड़ो, क्या करोगे जाके। समझ रहे हो ना? उनकी सबसे पहली बात ये होती है कि यार छोड़ दो, नहीं है कोई फ़ायदा जाने का, ये वो। तो बहुत सारे इवेंट्स इस तरह के होते हैं, जो छोटे मोटे इवेंट्स होते हैं वो मिस हो जाते हैं। वो काफ़ी सारी राइड्स मिस हो जाती हैं, इवेंट्स मिस हो जाते हैं। 2 मेजर बातें ये हो गई। मैं किसी के साथ कोई पक्का राइड प्लान कर नहीं सकता। देखो बहुत सारे बाइकर्स हैं जिनके साथ मेरी ओवर दिस टेन्योर ऑफ 3 ईयर्स और 4 ईयर्स समथिंग लाइक दैट, तो मेरी काफ़ी लोगों से एक अच्छी बातचीत हो गई है, एक अच्छे ताल्लुकात हैं,
और मैं उनके साथ राइड नहीं कर पा रहा। सही है, मतलब मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ, आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ कि जब हम लोग क्या ऑटो शो के लिए गए थे पार्क व्हील्स के ऑटो शो वाले दिन, तो जाने को जो है वो मैंने एक बाइकर को कहा कि हम रास्ते से जब मुलाकात करेंगे और हम साथ एंट्री कर लेंगे। वो बहरहाल हुआ मामला, लेकिन क्या है कि हम साथ राइड नहीं कर पाए। अब वापसी में डॉक्टर मोटोलॉग के साथ में वापस आया था उबैद भाई के साथ, तो उसमें क्या सीन हुआ था कि उबैद भाई के साथ जब वापस आया था तो वो भी हम लोग का वहीं पे खड़े खड़े डन हुआ था कि भाई मैं आपके साथ वापसी जाऊंगा। उसकी वजह ये है कि हम लोग जो है कोई तकरीबन दो सालों से हम इस चीज़ को प्लान कर रहे हैं कि साथ राइड करनी है, हम दोनों ने एक राइड साथ करनी है, और तकरीबन 2 सालों से मेरी वजह से वो डिले हुआ जा रहा है, क्योंकि मैं बात करता हूँ पापा मना कर देते, नहीं जाने की ज़रूरत, मैं बात करता हूँ पापा मना कर देते। तो वो क्या हुआ कि 2 साल से डिले हो कर एंड ऑफ द डे वो कहीं जाके डिस्कस हुआ कि यार चलो भाई हम दोनों आए हुए हैं यहाँ पर, तो वापसी साथ ही चले जाते हैं, राइड भी हो जाएगी। तो हम लोगों ने वापसी में साथ राइड की थी। तो अब वो जो 2 साल का डिले आया ना, अब वो क्यों आ रहा है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स स्ट्रिक्ट हैं, वो मुझे नहीं निकलने दे रहे, और उनका ये खौफज़दा होना है सब मामले में हक बजाने पे। तो इससे जना बहुत बड़ी चीज़ होती है कि आप राइड्स मिस कर देते हो, इवेंट्स मिस कर देते हो, बहुत मेजर, और ये सारा सीन होता है। अब देखो मुझे आदत है ना साइड मिरर भी देखने की, अब वो साइड मिरर है नहीं, मैं तंग हो रहा हूँ, अब मैं पीछे भी नहीं मुड़ के देख सकता। होए ये चीज़ें लाजमी चेंज करवानी है यार। अच्छा, इससे अगले कौन की तरफ चलते हैं। अगला कौन ये है कि यार मैं अपनी मर्ज़ी से कभी राइड नहीं कर सकता। अगर मुझे सोलो भी निकलना है या किसी तरीके से निकलना है ना, बाहर मेरा मूड हो रहा है, चलो बाहर से एक चक्कर मार के आते हैं, कुछ भी शॉर्ट सी राइड करके आते हैं, तो उसका सीन ये होता है कि मैं वो अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकता। उसका सबसे बड़ा नुकसान ये है, मैंने जाना है पहले जाके अपने फ़ादर से इस चीज़ का अप्रूवल लेना है कि मैं जाऊँ राइड के लिए, आप फ़ारिग हैं, आप चल सकते हैं साथ, कुछ इस तरह का हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें ना डिस्कस करनी पड़ती हैं, प्लान होता है, फिर वो कहते हैं नहीं यार फिर संडे को देखेंगे। अच्छा जी चलो ठीक है संडे को देखेंगे। फिर जब संडे आता है तो नहीं हम इधर बिज़ी हो गए, ये हो गया वो हो गया, तो वो फिर मेरी जो राइड का जो मूड होता है ना वो आहिस्ता आहिस्ता किल हो जाता है। तो ये चीज़ जो है ना वो बहुत ख़राब हो जाती है। फिर आपका ऑब्वियसली राइड करने का दिल कर रहा हो, आप नहीं निकल पा रहे हो अपनी मर्ज़ी से, तो वो काफ़ी एक डिप्रेसिंग मोमेंट होता है आपके लिए कि यार अब ये एक ही चीज़ जो है जो मुझे सुकून दे रही है वो भी आप सुकून से ले नहीं दे रहे। तो ये चीज़ अपनी जगह पे होती है, मैं अपनी मर्ज़ी से राइड नहीं कर सकता। और इसी से हम अगली बात निकालते हैं, जब मैं अपनी मर्ज़ी से राइड नहीं कर सक रहा और हमारे बीच में इन बातों पे इख्तलाफात आ रहे हैं, तो इससे अगला कौन ये है कि चाइल्ड पेरेंट का जो रिलेशनशिप होता है जो वो ख़राब होने लग जाता है। सही है, मेरी बहस होनी शुरू हो जाएगी यार, जब मैं कहता हूँ आप मना कर देते हैं, और वो कहेंगे कि भाई आपके भले के लिए कर रहा हूँ, नहीं हूँ फारिग, मैं निकल के खुद अकेले चले जाओगे, खुदा ना खास्ता कुछ हो गया फंस जाओगे, वही सारी बातें ना रिपीट होती हैं। तो ये जो चाइल्ड पेरेंट का रिलेशनशिप होता है ना वो फिर बर्बाद होने लग जाता है, लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं। और जैसे मिसाल के तौर पे एक बंदा नशा करता है, उसे नशे की आदत है, जैसे मैं हूँ मुझे बाइक का नशे की आदत है, अब मैं वो नशा नहीं कर रहा ना तो मेरे अंदर एक एग्रेशन आने लग जाएगा, मैं पागल होने लग जाऊँगा, मैं बोलूँगा यार मैं क्यों नहीं चला रहा बाइक। सही है, जैसे अभी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं मैं नहीं चला रहा तो मैं थोड़ा सा एग्रेसिव हुआ हूँ, घर पे थोड़ी ज़रा बहस हो जाती है किसी बात पे, छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाता है। तो क्या होता है कि मैं नहीं चला रहा, मुझे गुस्सा आ रहा है, अब बहस हो रही है, तो वो चाइल्ड पेरेंट का जो रिलेशनशिप है ना वो बर्बाद होने लग जाता है। इससे बहुत मेजर चीज़ है ये, बहुत मेजर कौन है। अब मेरे फादर से जब भी कोई बात हो ना तो किसी काम की बात हो तो हम करते हैं, वरना अदरवाइज़ हम जैसे अब किसी ज़माने में हंसी मजाक किया करते थे वो होता था, वो चीज़ अब आहिस्ता आहिस्ता जारी हो सकता है। शायद एज के साथ ये चीज़ हो सकता है कि ऐसे ये चीज़ हो कि यार बस होने लग गई है जो कि है। या आप लोग बताओ कि आप लोगों के साथ भी इस तरह के कोई सीन है, कमेंट सेक्शन में आ जाओ बताओ। मैं कोशिश करूँगा कि यार एक पूरे वीक तक स्ट्रेट मैं वीडियोस अपलोड करूँ। ये मेरी तरफ से आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ है, गिफ्ट है। उसकी वजह ये है कि काफ़ी टाइम हो गया कोई व्लॉग नहीं आया, तो सबको कोप अप करने के लिए मैं एक वीक तक इंशाल्लाह कोशिश करूँगा रेगुलर व्लॉग डालूँ। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है या मेरी किसी बात से मुत्तफ़िक हो या नहीं हो तो कमेंट सेक्शन में आके मुझे बताओ कि ज़ैब भाई ये बात आप गलत कर रहे हो या ये बात 100% ठीक है, आपके साथ भी ऐसा ही सीन होता है। वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब करो और लाइक मारो यार। अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।
ये भी कर देते हैं यार, कर ही देते हैं ये भी, मतलब क्या जा रहा है। अच्छा किया उन्होंने साइड से ये रोड निकाल दी, थोड़ा सा रफ़ है लेकिन काम चल जाता है। अब हम लोगों को पहले एयरपोर्ट जाना होता था, वहाँ से यू टर्न लेके वापस आना, वो बड़ा अजाब होता है। अगर हम 1 to 5 पे निकल रहे हैं, या अगर सुबह बाइक पे निकलें फिर तो बड़ा मज़ा आता है यार, दूर तक जाओ, जितना बंदा लंबा जो है रूट मार सकता है। चलो भाई बस करो, क्या वो कितनी देखोगे वीडियो, मुझे भी जाने दो। अल्लाह हाफिज़।